गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब कैसे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, बोलिए। सभी अच्छे हो? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो आज टीचर डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा बेटा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। बच्चों, आप सभी गुरु पर अपने विश्वास रखिए और मन लगाकर बेटा आप सभी क्या करिए, पढ़ाई करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। ठीक है, एक्सरसाइज ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए, चलिए आइए, इस क्वेश्चन को बेटा समझने के लिए पहले हमें कुछ कंडीशन जाननी होगी। देखिएगा, कंडीशन में बोला जा रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और आपको बता दे बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये क्या होना चाहिए, बोलिए, बोलो बेटा, 0 से बड़ा हो। तो क्या बनता है बेटा, रियल नंबर होता है। क्या होता है, बोलिए, रियल नंबर। सही है। फिर आपको बता दे बेटा, ये जो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वल रियल एंड इक्वल नंबर। फिर आपको बता दें बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, छोटा हो 0 से, तो क्या होगा बेटा, तो आपको बता दें बेटा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी नंबर होगा वो। ठीक है, तो जब इमेजिनरी होंगे तो हमारा ये सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन। ठीक है, वहीं पास क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आगे हमें इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब देखिए बेटा, ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमें क्या करना होगा, आगे रूट्स फाइंड करके बताना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट, अगर d जो होगा, ये d ही है बेटा, d जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 0 के, और d जो होगा बड़ा होगा 0 से, तब दोनों बेटा ये क्या कहलाएंगे, बड़ा होगा तो रियल नंबर होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आप एक बार इसे देखिए और देख करके समझने का प्रयास करिए, फिर क्वेश्चन करें बेटा। चलिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप इसे बेटा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 3x है बेटा, प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 होगा। ठीक, आप इसे सॉल्व करोगे, जब 0 नहीं है, सॉल्व करोगे आप तो क्या बताओगे, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप बोलोगे यस, यही होगा। फिर आप देखिए, यहाँ से आपने बोला कि हियर a इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, पुट कर लेंगे। b इक्वल टू -3 है एंड c इक्वल टू आपको 5 गिवन है। आप क्या करोगे, बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फार्मूला क्या होता है, तो d इक्वल टू, इसको हम डोनेट करते हैं बेटा कैपिटल D से, बी स्क्वायर माइनस
4ac होता है। आपको पता है d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखेंगे -3 का क्या होगा होल स्क्वायर, -4 इंटू a के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 2 और c के स्थान पे 5 लिख दोगे। d इक्वल टू क्या होगा -9, सॉरी पॉजिटिव रहेगा बेटा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर 3 का क्या होता है 9 आ जाएगा, -5 4 जा क्या होगा बेटा बोलो 20, 20 में इंटू कराओगे 40 आएगा। तो d इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा -31 आ रहा है। तो आपने देखा कि जब d जो होता है वो क्या कहलाता है, d जब छोटा होता है 0 से तो वो क्या कहलाता है इमेजिनरी कहलाता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी। अब बस हो गया बेटा। इसके बाद अगर इमेजिनरी आ जाता तो मैंने आपको बता रखा है कि ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं क्या करूं बोलिए एक्सप्लेन कर दूं। चलिए देखिए, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, आपने कंपेयर कराया किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराया। तो a इक्वल टू क्या हुआ बेटा 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू आपको क्या मिल गया बच्चों 5 मिल गया। बाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेट फार्मूला आपने यूज किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, कंपेयर कराया तो d इक्वल टू बेटा क्या है -31। -31 क्या है निगेटिव है, और जब निगेटिव होता है तो आपको पता है बेटा कि क्या होता है डिस्क्रिमिनेट 0 होता है, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेट से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है क्या हमारी ये वैल्यू, तब इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। यही आपका क्या है बेटा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगी हमारी कि हम कंपेयर कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराने के बाद क्या कर लेंगे बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। देखिए आप बोलेंगे कि ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। यहाँ से आप बोलोगे कि हियर a इक्वल टू क्या होगा सर 3, b इक्वल टू क्या होगा तो -4 रूट 3 एंड c इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दिया गया है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेट से कंपेयर कराएंगे, डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। आप कंपेयर करा दोगे तो क्या आएगा d इक्वल टू b स्क्वायर कितना दिया गया है तो -4 रूट 3 का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे होल स्क्वायर होगा सर, यस। फिर आप देखिए अंदर होगा -4 इंटू a के प्लेस पे आप 3 लिखेंगे, c के प्लेस पे आप क्या लिखोगे बेटा 4 लिखेंगे, ठीक है। d इक्वल टू कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होता है बेटा बताओ, 4 4 जा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 3 जा कितना होगा बेटा बोलिए 48 होगा, -4 4 4 जा कितना होगा 16 3 जा 48 होगा। तो d इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर 0 आ गया। आप क्या बोल सकते हैं कि सर क्या आ गया है 0 आ गया, 0 आ गया। तो आप यही बोलेंगे कि हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। क्या है ये रियल है और क्या है इक्वल है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते बेटा बोलिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे बाई
क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि x इक्वल टू क्या होगा सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। आप बोलोगे x सर यही होगा, तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है, तो b आप बोलोगे कि 4√3 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा बेटा बताइए, 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, और यहाँ 2 इंटू बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा सर। आपने देखा यहाँ से कि सर 4√3 दिया गया है, आपने यहाँ से देखा बेटा कि 4 रूट क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, बाकी उधर का 0 हो जाएगा, तो आपने देखा 4√3 अपॉन नीचे क्या आ गया 6 आ गया, कट किया आपने, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बोलो बेटा 2√3/3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो आप बोलोगे 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, -2√3/3, और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। समझ रहे हैं, बोलो बच्चे, कोई डाउट? नो, ठीक है। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने का प्रयास करिए। फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं, जल्दी करिए। तो चलिए देखिए, मैंने ये बताया बेटा आपको कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। आपने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद बेटा क्या दिया गया आपको, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 इंटू 3 एंड c इक्वल टू 4 है। ये देखो बेटा कांस्टेंट हमारा क्या है 4 है। कंपेयरिंग डिस्क्रिमिनेट, हमने डिस्क्रिमिनेट से क्या किया, कंपेयर कराया। डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। आपने बोला यस सर, कंपेयर कराने पे हमें क्या मिला, d इक्वल टू 0 मिला। आपको पता है जब d इक्वल टू 0 मिल जाता है तो रियल एंड इक्वल बन जाता है, ठीक है, रूट। तो आपने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया बच्चों, वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करके आपने जो रूट फाइंड किया है -2√3/3 आया। समझ पा रहे हैं बेटा, बोलिए आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। तो आइए बेटा इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन इसी का बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी सॉल्व करके सीख जाएं। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिएगा। 3 में क्या बोला गया है कि 2x² माइनस 6x और क्या है बेटा प्लस 3 है। प्लस कितना है, 3 दिया गया है। आप बोलोगे यस सर यही हमें दिया गया है। आप क्या कराएंगे, यहाँ पास भी कंपेयर कराएंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और जब कंपेयर कराएंगे देखिए, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 दिया गया है। अब जब 0 दिया गया है तो आप बोलेंगे हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू कितना है बेटा 3 है। आप बोलेंगे कि बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, कैपिटल D इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac होता है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि b² कितना है, -6 का क्या है होल स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 2 है, इंटू क्या है 3 है। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस क्या होगा 4, 3 का कितना आता है बेटा, आप बोलोगे 12, 24 होगा। 24 में अगर आप बेटा माइनस करेंगे तो 2 और ये 12 हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पास क्या आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट 12 आ गया है। जब 12 आ गया तो आप बोल पा रहे होंगे कि जो d है
वो बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे, दिस दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल नंबर। बोलिए, कोई डाउट? क्या बेटा, विच प्लेस? हाँ, ये बेटा 6 का स्क्वायर माइनस में है यहाँ ना, तो माइनस में रूट के अंदर बेटा जब होता है तब क्या होता है, पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ पास से -6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36 आएगा, पॉजिटिव होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप माइनस माइनस निगेटिव ना बना देना, समझ रहे हो? बोलिए, और किसी बच्चे को डाउट? हाँ, ये क्या है, डी जो है बेटा बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू 12 आया है। आइए अब आगे देख लो बेटा, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे बाय यूजिंग, क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक 21 क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों को पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, होता है कि नहीं, अपॉन 2a हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही होगा, और हम इसके में वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करोगे आप, बोलिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -b के प्लेस पे सर -6 दिया गया है, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस पे 2, सी के प्लेस पर बेटा 3 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा। बोलिए, आप बोलोगे यस सर। 36 प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा बेटा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 12/4 होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि क्या होगा, 36 प्लस माइनस रूट से बाहर निकालोगे अगर बेटा तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पास, 3/4 बचेगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि 4 से अगर इसको कट करते हैं, देखो बेटा 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा ये हो जाएगा, बोलो। अब 4 से इसको करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसको कट करोगे कितना आएगा, तो 2 बचेगा नीचे। तो x इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा बेटा, √3 अपॉन क्या बचाएगा, बोलिए, 2 बचेगा। बोलिए बेटा, यही बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे यस सर यही आएगा। बोलिए, बट एक प्रॉब्लम है, ये 36 कैसे आ जाएगा बेटा, ये तो 6 ही रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे 6 लिखने में क्या दिक्कत है बेटा आपको, आप लोग बता भी नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम है। बोलिए, तो जब इसे आप कट करोगे, डिवाइड कराओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस और अंडर रूट 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बोलिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 10 द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 होगा, और यही क्या है बेटा आपका आंसर है। एक बार आप इसे क्या करिए बेटा, देख लीजिए, फिर मैं आपको क्या कर दूं बेटा, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट? आइए देखिए बेटा, पहले बताइए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 था, ठीक है, यही हमें इक्वेशन दी गई थी। हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या बोला हमने बेटा, बोलिए, 0 की इक्वल कर दिया। और जब 0 की इक्वल कर दिया तो क्या हुआ बेटा, हमने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला कंपेयर करा करके बेटा डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला पुट किया, और जो d था हमारा क्या आया, 0 से बड़ा आया। 0 से बड़ा होने पर क्या होता है, रियल नंबर होता है, आप जानते हो। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है।
तो आपने क्या किया बेटा, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपने कहा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4 होता है, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/4, और इसको हमने क्या किया बेटा, डिवाइड करा दिया। तो 6 को, अब आप नीचे देख रहे हो ये दोनों के होंगे बेटा, तो आप 6 में इसको कट किए बेटा, तो क्या हुआ 3 जा 2 जा, और इसे भी कट किया बेटा तो 1 जा 2 जा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, हमने क्या लिखा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, और यही बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए है 4.1 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसमें बोला गया है बेटा, तो वो इक्वल रूट को शो करेगा, रूट जो होगा हमारा इक्वल होगा, मीन्स 0 के बराबर होगा, d इक्वल टू 0। ठीक, तो आइए इसमें हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख करके बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, k की वैल्यू फाइंड कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। सोल्यूशन ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। हियर a इक्वल टू 2, v इक्वल टू k एंड c इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, तो आप बोलोगे सर 3 दिया गया है। ठीक है, आप यही बोलना चाह रहे हैं, आप बोलेंगे कि यही दिया गया है सर। ठीक, आप यहाँ से देखो d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इक्वल रूट होना चाहिए। इक्वल रूट का मीन्स ही है d इक्वल टू 0। d का मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है सर। बी स्क्वायर के प्लेस पे k का क्या लिखोगे आप, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे आप 2 लिख देंगे, इंटू सी के प्लेस पे 3 लिखोगे आप। तो k इक्वल टू 0 के रहेगा, k स्क्वायर माइनस 4 3 जा क्या होगा बोलो 12, और 12 2 जा 24 इक्वल टू क्या होगा 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 होगा। बोलो बेटा यहाँ तक क्या क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो आप यहाँ से आप बोल सकते हैं कि k इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 होगा। तो k इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि क्या बोल सकते हो बेटा, टेल मी। हाँ, तो ये क्या होगा 2 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k इक्वल टू क्या है बेटा, 2√6 है। क्या है बेटा 2√6 है, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। बोलिए बेटा, एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं फिर अगेन एक्सप्लेन कर दूँ जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर से समझ लीजिए। हमारे पास इक्वेशन दी थी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कंपेयर कराएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आपने कंपेयर कराया। फिर यहाँ देखिए हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू आपको 3 दिया गया था। ठीक है, फिर आपने d इक्वल टू 0 बोला। आपने बोला कि डिस्क्रिमिनेट जो होता है d इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है इक्वल रूट बताना है। जब इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है d होता है हमारा k स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट करने पे हमें k की वैल्यू मिली। k की वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, प्लस माइनस में मिलेगी। कैसे मिलेगी, प्लस और माइनस में। ठीक है, निगेटिव तो हम लेते नहीं हैं। ठीक है, तो टेक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बेटा, तो टेक पॉजिटिव वैल्यू में 2√6 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, सेकंड का सेकंड देखिए।
क्या बोला जा रहा है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस क्या दिया गया है बेटा क्वेश्चन में 6 इक्वल टू कितना है 0 है। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या लिख सकते हो बच्चे, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ से आप क्या कहोगे, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा सर 0 होगा। आप बोलोगे यस सर, डेल सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ x भी होगा 2kx। तो आपने बोला कि हियर a इक्वल टू क्या दिया गया है सर, तो a इक्वल टू आपको क्या गिवन है बेटा, आप बोलोगे k दिया है सर। b इक्वल टू क्या दिया है, -2k दिया है सर। c इक्वल टू क्या है, व्हाट्स गिवन 6। अब इसको बेटा आप क्या कराओगे, आप बोलोगे d इक्वल टू क्या होता है 0 के, तो d क्या होगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की प्लेस पे क्या होगा, -2 का k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 यहाँ है बेटा, तो 4 इंटू ए के प्लेस में क्या आ जाएगा, तो k आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन c के प्लेस पे 6 आ जाएगा बेटा। k का होल 2k का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 4k स्क्वायर होगा सर। यहाँ सॉल्व किया 6 4 जा कितना होगा 24k हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। 4k अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे बेटा कि k माइनस क्या आएगा बेटा बताओ, k माइनस 6 इक्वल टू 0 के ही रहेगा बेटा, 0 के तो इक्वल करना ही है हमें। फिर यहाँ से आप बोल सकते हो कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जब रूट ही क्या है हमारा 0 के इक्वल है, तो 10 k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, टेक k इक्वल टू 6 आंसर। बोलिए, यहाँ कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, बोलिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं आप इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से अगेन से, तो आप समझ लेना, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ आपको इक्वेशन दी गई थी बेटा, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, फॉर्म में नहीं था, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद हमने कंपेयर कराया, ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बेटा। यहाँ पास इक्वेशन लिखी हुई है, देख सकते हो आप। फिर हियर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, के दी गई है। बी की वैल्यू कितनी, हाउ मच बेटा, -2, एंड सी इक्वल टू 6 हो जाएगा। आपने देखा कि डी इक्वल टू 0 होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेट, ये आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आपने वैल्यू पुट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। वैल्यू पुट करने पर आपने बेटा के की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू देखो यहाँ से 4k, कुछ बच्चों को समझ में ये चीज़ नहीं आई होगी कि ये कैसे लिख दिए हैं सर। के इक्वल टू 0 करोगे एंड के माइनस 6 इक्वल टू आप 0 कर लेंगे। तो देखो बेटा के इक्वल टू, अगर इधर साइड ये इंटू में उधर जाएगा तो क्या होगा, अपॉन में आएगा। एंड यहाँ देखो k इक्वल टू बेटा क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो k इक्वल टू ये 0 आ गया, और k इक्वल टू बेटा कितना आ गया 6 आ गया। ये जो प्रोसेस थी यहाँ पास काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, मैंने लिख दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो अब k इक्वल टू 0 है, तो हमने 0 की इक्वल टू इसको पहले ही कर लिया था ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता रूट, ठीक। इसलिए हमने क्या बताया कि k इक्वल टू 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यू अंडरस्टैंड। अगर बच्चों वीडियो समझ में आता है आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। जैसे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बेटा। चलिए रीड कर लिए होंगे आप, समझाता हूं बेटा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बेटा क्या है हमारे पास
पार्क टाइप में है और उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइज है किसकी बेटा, ब्रेथ के। ठीक है, तो आपको एरिया इसका फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एरिया दिया गया है। ठीक है, और आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, समझने का प्रयास करिएगा। सॉल्यूशन, लेट द ब्रीड ऑफ rectangular mango grove equal to x and the length of rectangular mango grove इक्वल टू 2x हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आपको एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, आप बोलोगे 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है बेटा। ठीक है, मीटर में स्क्वायर में दिया गया है, ये मीटर में है और ये भी क्या है, मीटर में है। अब आप यहां से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद आप बताना चाहेंगे बेटा कि आप बोलोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव मैंगो ग्रोव बेटा, मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं। आप बोलो कि 800 आपको दिया गया है, गिवन है बेटा, और 2x इंटू बेटा क्या है, x है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको पता होगा बेटा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 800 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2x स्क्वायर होगा। 2 को इस साइड मिलाओगे बेटा तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 400 हो जाएगा सर। x इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस माइनस में ही रहेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 20 होगा बेटा। तो अगर आप यहाँ से क्या करते हो बेटा, अगर इस प्लेस से आप तो प्लस माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू अगर लेते हो आप, तो निगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल। तो आप यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 20 कैन नॉट पॉसिबल। क्या है, कैन नॉट पॉसिबल। टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो जब टेक पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे बेटा, तो यहाँ से आपने बताया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ब्रीथ ऑफ द, यहाँ से देख लें बेटा, ठीक है, 10 द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 आ जाएगी। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा बेटा, तो कितना आएगा, 40। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? देख लीजिए एक बार आप देख लो बेटा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। बोलिए, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इस तरह से डिजाइन दी गई है बेटा, मैंगो रेक्टेंगुलर पार्क में कोई मैंगो को आप उगा रहे हो, तो जो इसकी लेंथ है वो क्या है, ब्रीथ से डबल है। ठीक है, ट्वाइज है। तो यही आपको एरिया दिया हुआ था और आपको ये x और 2x बेटा जो हमने क्या किया है, माना है, एज्यूम किया गया है,
उसको बेटा हमें वैल्यू पुट करना था कि लेंथ की कितनी मीटर होगी बेटा और ब्रीथ कितने मीटर होंगे। तो मीटर लिख लो बेटा यहाँ पास आप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या होगा, x मीटर होगा, ठीक है। इसी तरह आपने 2x बोल दिया लेंथ को बेटा, और यहाँ से एरिया आपको दिया है 800 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। आपने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने पर हमें बेटा क्या मिला, बोलिए, x की वैल्यू आपको 20 मिल गई, मीन्स ब्रीथ की वैल्यू आपको 20 मिल गई, 20 मीटर। एंड लेंथ की वैल्यू आपको बेटा कितना मिल गया, बताओ आप, बोलिए। 2 × 20 = 40 मीटर आ गया। तो जब 40 मीटर आ गया तो आप यहाँ पास से आपको समझ में आ गया कि क्या है, जो लेंथ होगी उसकी 40 मीटर होगी और ब्रीथ जो होगी वो क्या होगा, 20 मीटर होगा। स्टैंडिंग कराऊं, चलिए रीड कर लिए होंगे आप। देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। दोनों फ्रेंड्स की एज जो दी गई है बेटा वो कितने दिए, 48 आपको गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट एज आप मान लोगे x मान लोगे और सेकंड एज बेटा आप क्या करोगे, 20 - x कर दोगे, क्योंकि प्रोडक्ट कितना है। आइए इसे हम सॉल्व कर ले और समझ करके सॉल्व करें। देखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट वन फ्रेंड कितना होगा बेटा, बताइए। आप बोलोगे x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे 20 - x हो जाएगा सर, ठीक। ईयर एंड प्रोडक्ट ऑफ द बोथ फ्रेंड्स इक्वल टू बोथ फ्रेंड्स एज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 48 दिया गया है, ठीक। 48 यहाँ पास देखो बेटा लिखा हुआ है 48। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एगो का मीन्स होता है बच्चों कि हमें एज को क्या करना है, पीछे की ओर जाना है, ठीक है। एगो का मीन्स होता है पहले, ठीक। तो आइए देखिए यहाँ से आपने क्या कहा कि x - 4, फिर यहाँ क्या कहोगे बेटा, बोलो 20 - x - 4 इक्वल टू क्या होगा, 48 होगा। इसे सॉल्व कर ले बेटा, x - 4 क्या होगा, 16 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 16x - 4x सॉरी प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4 को कराओगे बेटा यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन तो -64 एंड -1 मिनट बेटा। यहाँ से आपने जब सॉल्व कराया तो 16x हो गया बेटा, फिर x को आप x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -x² आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को आप कराओगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, -64 माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे 4x इक्वल टू यहाँ आपको मिला बेटा क्या, बोलिए 48 मिल गया। तो यहाँ से आपने देखा कि x² 20x - x² -64 - 48 इक्वल टू 0 होगा। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे 20x - x²
माइनस 112 इक्वल टू 0 होगा। आप इनको ऐड कर लोगे, माइनस माइनस कॉमन आ जाएंगे। यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अभी यहाँ तक तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर ली है, बना लिया है। आराम से समझना बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तक आपने क्या किया है, बना लिया है। फिर आगे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ समझिएगा बेटा, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है सर, यही होता है ना। हियर ए इक्वल टू आपको क्या आया बेटा 1, बी इक्वल टू -20 एंड सी इक्वल टू आपको क्या दिया गया है बेटा 112 है, ठीक। अब आप जानते हो कि डी इक्वल टू क्या होता है, बोले बेटा 0 के इक्वल कर दोगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा बेटा यहाँ पास से, बोलिए बताइए। तो आपने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर के प्लेस पे तो -20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 इंटू क्या आएगा बेटा 1 इंटू 112 हो जाएगा, इक्वल टू किसका है बेटा 0 के इक्वल करोगे आप, ठीक है। फिर 20 का होल स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस इसको इंटू का 448 हो जाएगा, और ये क्या आ गया -40 आया। तो आप यहाँ से बोल दोगे 10 द रूट कैन नॉट पॉसिबल, बोलिए बेटा बताइए। आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं बेटा। चलिए देखिए, आपको यहाँ पास दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था बेटा कि 2 फ्रेंड्स की एज बतानी थी आपको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड इक्वल टू x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज 20 माइनस x ईयर। तो प्रोडक्ट ऑफ आपको दिया गया था 48, आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने सॉल्व किया और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पास से बना लिया बेटा। क्या बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 आ गया। फिर आपने कंपेयर कराया, डी डिस्क्रिमिनेट होता है बच्चों, आपको पता होगा। डिस्क्रिमिनेट फाइंड किए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर कराया, -40 आ गया बेटा हमारा रूट, और रूट जो -40 आया तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, आप इसे रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं बताऊं आपको बेटा, एक्सप्लेन करूं। चलिए देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसमें बोला गया है बेटा कि अभी हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया गिवन है और पेरीमीटर आपको गिवन है। तो बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, बोलिए करके दिखाइए जल्दी से, हरी अप, जल्दी करो बेटा। हु स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए सॉल्यूशन, लेट द ब्रीड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे x होगा सर, ठीक है, x मीटर होगा, एंड लेंथ ऑफ द क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर पार्क ही होगा। रेक्टेंगुलर पार्क क्या आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि 80 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पास, आप बोलिए 2 माइनस
बोलिए बेटा x। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं आया? बोलिए, आप बोलोगे यस सर आ गया है। अब ये आया कैसे, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? देखिए यहां से आपको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है बेटा, है ना। लेकिन आप क्या करोगे, 2 के इधर साइड भेज दोगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू कितना होगा, लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। फिर आप यहां पास से देखोगे कि अब क्या बोल सकते हो, लेंथ नहीं फाइंड करना है हमें, तो P अपॉन 2 माइनस क्या कर दोगे, बोलो बी कर दोगे बेटा। और यही फार्मूला हमने क्या किया, यहाँ पर यूज किया है। इसे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा बेटा। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, बोलिए। मीटर में है तो मीटर में रहेगा, तो आपका ये क्या आ गया, लेंथ भी आ गई। और लेंथ आ गई तो अब आप क्या फाइंड करोगे बेटा, बी नो दैट करके आप बोलोगे कि एरिया इक्वल टू इतना है, तो आप क्या लिखोगे, बी नो दैट, वी नो डेट। ठीक, अब आप बोलोगे एरिया आपको गिवन है बेटा, कितना दिया गया है, 400 इक्वल टू क्या होगा, लेंथ कितनी है आपके पास, बोलिए x माइनस 40 माइनस एक्स और इंटू क्या है, x है। तो आप इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा, एक्स स्क्वायर होगा बेटा माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पास बेटा 40x हो जाएगा इक्वल टू कितना है, 400 है। आप इसे सॉल्व करोगे जब तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इधर साइड लाओगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0 होगा। आप बोलोगे यस सर। अब यह इसे क्या कर लो बेटा, साइन चेंज करना है तो एक्स स्क्वायर, बोलिए माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को, नहीं आया, बोलिए बेटा आ गया होगा। आगे देखिए यहां से बेटा, आप बोलोगे कि ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है सर। तो ए इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे 1 है, बी इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस 40, एंड सी इक्वल टू क्या दिया गया है, 400 दिया गया है। बोलो बेटा यही दिया गया है क्या आपको, बोलिए जल्दी से बताइए। आप बोलोगे यस सर यही हमें गिवन है। जब यही चीज गिवन दी गई है आपको बेटा, तो आप क्या कह सकते हो, यहां से सी इक्वल टू यहाँ 400 लिख लो बेटा, दिखेगा आपको। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको, बोलिए इसको पीछे लिखते हैं, 40 माइनस एक्स। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो आप बोल सकते हो कि क्या होगा बेटा, सर डी इक्वल टू 0 करोगे आप, तो डी के प्लेस पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर क्या दिया गया है आपको, माइनस 40 का, बोलिए बेटा होल स्क्वायर, माइनस ये क्या है 4 इंटू ए 1 है इंटू 400। आप इसे सॉल्व करो, 4 4 जो कितना होता है 1600 हो जाएगा, माइनस 1600 यहां भी आ जाएगा, क्या आ गया बेटा 0 आ गया। आप बोलोगे यस सर 0 आ ही गया है। जब 0 आ गया तो आप बोलोगे क्या होगा, 10 द रूट ऑफ रियल एंड इक्वल। रूट जो है रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल होता तो आप बोलते हो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है बेटा, तो एक्स इक्वल टू बोलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होगा, आप बोलोगे 2a होगा सर। यहां से आप देख सकते हो कि माइनस बी है, तो बेटा माइनस बी में क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस 40 लिखा रहेगा, और ये माइनस और प्लस माइनस, आप इसे पता है आपने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट हो गया बेटा, कितना आ गया, सॉरी 40 है ये, 40 अपॉन क्या आ जाएगा 2 से काटोगे 20 आ जाएगा। बोलो बेटा, आप बोलोगे यस सर 20 आ गया। तो अब आप यहाँ पास से बता सकते हो जो ब्रीथ आई है बेटा कितनी आई है, बोलिए। लेंथ और ब्रीथ आप फाइंड करोगे तो आपको पता है यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, सॉरी ब्रीथ फाइंड हो गई बेटा ना, ब्रीथ ऑफ 10 द
10 द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पर ब्रीथ कितना दिया गया है 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल नहीं है, क्या है बेटा, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, क्या है ये, एक स्क्वायर है। एक बार आप इसे बेटा स्क्रीनशॉट ले लो देख करके, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलिए हरी अप। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए मैंने क्या बताया है आपको बेटा, बोलिए 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर भी लेंथ भी आ रहा है। ठीक है, आपको गिवन दिया गया था बेटा कि रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका पेरीमीटर 80 दिया गया है और एरिया 400 दिया गया है। आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी थी, तो आपने ब्रेथ को क्या मान लिया, x मान लिया, और इससे आपको पता चल गया कि जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी बेटा, तो पेरीमीटर अपॉन 2 और माइनस ब्रेथ कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका लेंथ आएगी। लेंथ कितनी आई, 40 माइनस x आ गई है, देख पा रहे होगे आप बेटा ये। फिर आप जानते हो बी नो दैट एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लेंथ और ब्रीथ की आपने वैल्यू पुट की, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पास से बना लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आपने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने पे बेटा क्या हुआ, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू माइनस 40, c इक्वल टू क्या है बेटा 400। आपने डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से आपने पता लगाया कि ये क्या है, कैसा रूट है, रियल एंड इक्वल है या फिर इमेजिनरी है या फिर बोले रियल रूट है। तो आपने बोला कि ये रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल के लिए आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं हम, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमने बता दिया बेटा कि लेंथ कितनी है 20 एंड ब्रीथ कितनी है 20 है। आई होप कि आप सभी को बेटा ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, और आप बेटा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट तक। और एक बात और बोलना था मुझे कि ये जो एक्सरसाइज 4.4 है, बुक चेंज हो जाने के कारण आपकी बेटा 4.3 में आ गया है। ठीक है ना, और 4.3 जो है बेटा वो कट गया है, तो आप इसे बेटा आराम से सॉल्व करिए और एंजॉय करिए। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।